हेलो सनमून एंड राइजिंग एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के वाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी कि वहाँ क्या मैसेजेस आते हैं। एक्वेरियस के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर एक्वेरियस? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर एक्वेरियस क्या हैं? अंडरनीथ आपके पास है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है वो अपनी इमोशंस में। यस, हो सकता है उनके पास अदर ऑप्शंस हैं, वो किसी परफेक्शन की तलाश में है। और यस, अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो हो सकता है वो आप जैसा कोई परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप उनकी लाइफ में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको किसी और परफेक्ट पर्सन की ज़रूरत है, इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं। वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं और वो मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अभी उनको और तलाश करना चाहिए। इस तरह का उनका एटीट्यूड है। सो यस, वो आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी हासिल करना चाहते हैं। अगर वो वेट कर रहे हैं या अगर वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस कब आएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है उनके लिए। वो आपसे बात करना चाहते हैं और ये मज़ीद वेट नहीं करना चाहते। यस, अगर आप दोनों में बहुत अरसे से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों स्टक फील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ये जो बहुत लंबा अरसे के लिए, हो सकता है 7 साल हो गए होंगे आपको नो कांटेक्ट में रहते हुए, या फिर 7 महीने हुए हैं कुछ लोगों के लिए। सो अगर इतना लंबा नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा है आप लोगों का, तो अब वो आपके मज़ीद वेट नहीं करना चाहते और ये वेट जो है बहुत लॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए वो अपने अदर ऑप्शंस देख रहे हैं। उससे पहले वो आपसे क्लैरिटी हासिल करना चाहते हैं। यस, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस और पेशेंस अपने आप को करने की कोशिश करें, और वो एक लॉजिकल डिसीजन लेना चाहते हैं अब। यस, उनको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ जा चुका है, इसमें अब कोई न्यू स्टार्ट नहीं हो सकता। इसलिए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, हैप्पी रिलेशनशिप में फाइंड करना चाहते हैं अपने लिए। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पर उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक्वेरियस के पर्सन्स की ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स एक्वेरियस क्या है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक्वेरियस के पर्सन्स की ट्रू इंटेंशंस क्या है? इम्पेशंस, ना वो इम्पेशंस हो रहे हैं, बहुत वेट हो गया, अब वो बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते। यस, एट द सेम टाइम वो प्रे तो करते हैं, या हो सकता है पास में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की हैं। अब वो तलाश में है किसी अपनी लाइफ की अच्छी शुरुआत के। इसके अलावा उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई क्लैरिटी हासिल करने के लिए वो आपसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तलाश कर रहे हैं और उनको उनको ये उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ चुकी है शायद ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा। सो जाने देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, इस तरह की एक्सेप्टेंस उनके अंदर आ चुकी है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस एंजल ऑलिकर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ द वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो अगर उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्थ है उनके लिए, यूनिवर्स उनको ये बता रही है कि अगर उनको लगता है ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो उनको इसके लिए एफर्ट करनी चाहिए, ना कि उनको इस रिलेशनशिप से भागना चाहिए। मीन्स के वो हो सकता है आप दोनों में नो कांटेक्ट है, या उन्होंने खुद नो कांटेक्ट रखा हुआ है, या आपकी तरफ से नो कांटेक्ट है। तो जो भी सिचुएशन है उसमें यूनिवर्स उनको कह रही है कि एक दफ़ा तो कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये आपका ट्रू लव हो, दिस इज़ द रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम। तो यूनिवर्स उनको ये रियलाइज़ करवा रही है कि आप उनके लाइफ टाइम रोमांस हैं।
दिस कुड बी द वन, अगेन से वही मैसेज है यहाँ पर, यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर योर सीक। तो यस, अगर वो फाइंड आउट करें किसी और को तो यूनिवर्स उनको ये कह रही है कि उनको मज़ीद तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर द वन फॉर दैम। और मे बी ये उनको क्लैरिटी मिल रही है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। यू कैन सी दिस एस ऑफ सोर्ड्स हियर, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो ये एस ऑफ सोर्ड्स जो हो सकता है उनको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है किसी तरह की कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं। अगर उन्होंने अपने आप को स्टक फील रखा हुआ था और चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी और वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे और कोई क्लैरिटी हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो अब यूनिवर्स उनको ये रियलाइज़ करवा रही है कि उनको क्लैरिटी लेनी चाहिए। लाइक आप ही वो पर्सन हैं जिसके साथ उनका लव लाइफ चल सकती है। तो इसके लिए उनको एफर्ट करनी होगी, ट्रू लव है ये उनका, और दिस कुड बी द वन। तो यही वो पर्सन है जिसके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। लाइक आप ही वो पर्सन है जिसके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। सो उनको अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं? माई लाइफ इज़ नॉट टुगेदर एट इट सीम। तो वो खुश नहीं है आपके बगैर, लेकिन फिर भी वो कोई क्लैरिटी नहीं ले रहे थे। लेकिन अब उनको ये, या वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनको आपसे बात करनी चाहिए। आई स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। तो अब वो इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उनको एक क्लैरिटी मिली है। यस, जैसे मैं कहा कि उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं या थे पास में, उनको उनका आंसर मिला है, क्लैरिटी मिली है। वो आपके पास आना चाहते हैं हैप्पी रिलेशनशिप के साथ, वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो उनको विश करें कि काश चीज़ें दूसरी तरह होती, आप दोनों में नो कांटेक्ट नहीं होता, वो आपसे बात कर पाते। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि अगर थिंग्स वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो हम एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। इस तरह की उनकी सोचें आती हैं। लेकिन जब वो क्लैरिटी उनको मिल रही है, ये उनकी पास की एनर्जी भी हो सकती है। अगर उनको जब क्लैरिटी मिल रही है तो वो आपके साथ न्यू स्टार्ट करेंगे। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो नाउ वो एक बेटर पर्सन बनना चाह रहे हैं ताकि आपके साथ एक अच्छा आपको अच्छा ट्रीट कर सकें। आई एम नॉट अवेलेबल। तो राइट नाउ वो आपको आई एम नॉट अवेलेबल कह रहे हैं। एंड आई रिप्ले वन आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो पास की कन्वर्सेशंस को वो रीड करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं कि कौन गलत था कौन सही था। यस, कभी उनकी दो तरह की, उनका नेक्स्ट सेक्शन में उनकी दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। कभी वो कंफ्यूज होंगे, कभी आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, किसी और के साथ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिर वो एक डिसीजन लेंगे। दे विल मेक अ डिसीजन, किसी एक को वो चूज़ कर लेंगे और हो सकता है कि वो आप हों। और यस, वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे। उनको ये रियलाइज़ होगा कि आप ही परफेक्ट पार्टनर है उनके लिए, और वो आपकी तरफ एक न्यू कमिटमेंट के साथ, लाइक एक न्यू ऑफर के साथ आना चाहेंगे विद अपॉलॉजी। और उनकी तरफ से आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है आफ्टर 1 week or 2 weeks. So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.